कैसे हो दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए नमूना प्रश्न पत्र का। और ये है कक्षा 8 के लिए और जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान SST। पूर्णांक है 80 अंक और समय इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। यहाँ देखिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। रोल नंबर लिखना है प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिलेगा प्रश्न पत्र के ऊपर। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी और एक प्रश्न पत्र मिलेगा। प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए हुए होंगे जहाँ से उन प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर उत्तर पुस्तिका में देने हैं। चौथा निर्देश है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। किसी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को आंतरिक खंड कहते हैं। उनके उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक साथ ही लिखने हैं। पांचवा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। छठा, प्रश्न संख्या 7 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। सातवां निर्देश है प्रश्न संख्या 17 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का है। आठवां निर्देश है प्रश्न संख्या 22 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 6-6 अंक का है। और अब हैं सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वह कानून जो स्थान विशेष के लिए प्रभावी हो वह है। तो इसका उत्तर जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका बनाकर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है कानून बनाने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही ऑप्शन को उत्तर तालिका बनाकर वहाँ पर देना है। प्रश्न संख्या 3, वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए मौलिक अधिकार, ब विशेषाधिकार, स पदेन अधिकार, द विधायी अधिकार। 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको तालिका बनाकर वहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 4, प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्राथमिकी को संक्षेप में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ए है SIT, ब FIR, स STF, द GST। इनमें से जो सही ऑप्शन है तालिका में आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला फूले, ब अंबेडकर, स रामास्वामी, द दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 6, नील का पौधा मुख्य रूप से किस कटिबंध में उगता है? तो 4 ऑप्शंस हैं। ए शीत, ब उष्ण, स शीतोष्ण, द समशीतोष्ण। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको तालिका बनाकर लिखना है उत्तर पुस्तिका में। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 7वां प्रश्न है अंग्रेज अपने दस्तावेजों को किस प्रकार से संभाल कर रखते थे? इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 8वां प्रश्न है हाशियाकरण किसे कहते हैं? 9वां प्रश्न है अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसका उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही देने हैं। प्रश्न संख्या 10, मल्च कैसे और क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 11 है बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था?
प्रश्न संख्या 12, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 13, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न संख्या 14, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाज में कौन कौन से बदलाव हुए? प्रश्न संख्या 15, जनता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनती है? प्रश्न संख्या 16, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज को किस प्रकार सुधारना चाहते थे? ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। ये हमारे चैनल का नाम है। प्रश्न हैं अब लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनमें हैं प्रश्न संख्या 17, विलय नीति क्या थी? इसका शिकार किस किस रियासत को होना पड़ा? प्रश्न संख्या 18 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षण क्यों करना चाहिए? प्रश्न संख्या 19 है, फौजदारी कानून क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? प्रश्न संख्या 20 है, संसदीय शासन पद्धति क्या है? प्रश्न संख्या 21, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने शासन में कुछ बदलाव किए थे, कोई 2 बदलाव लिखिए। और अब हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 22वां प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। 22वें प्रश्न में अथवा में हैं 2 प्रश्न, जिनमें से एक प्रश्न जो अच्छी तरह से सही ढंग से आपको आता है वो ही करना है। तो अथवा में 22वें प्रश्न में जो अथवा का प्रश्न है वो भी पढ़ लेते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये अथवा के प्रश्न हो गए। इनमें से एक प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 23, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखना है, या इसके अथवा में भी एक दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर लिख सकते हैं। एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा ही आएगा। किन्हीं 3 फसलों के बारे में लिखिए। तो ये या निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 24, 1857 की क्रांति में राजस्थान के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान में पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये निबंधात्मक प्रश्न थे और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।